वैसे दुनिया में स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। पिछले साल से अंतरिक्ष सफर के लिए कई उड़ानें भरी गई हैं। अब तक रिचर्ड ब्रेंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक, जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अंतरिक्ष की सैर करा चुकी हैं। इनके अलावा कई और देश हैं जो कि स्पेस टूरिज्म की तैयारी में जुटे हुए हैं। भारत में भी यह सपना अब जल्द ही साकार हो सकता है और इसमें अच्छी खबर यह है कि भारत से रवाना होने वाली अंतरिक्ष उड़ान और देशों और कंपनियों से काफी सस्ती हो सकती है। इस बात को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। लोगों को अंतरिक्ष में घुमाने वाली पहली कंपनी रिचर्ड ब्रेंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक है। वर्जिन गैलेक्टिक की पहली फ्लाइट ने 11 जुलाई 2021 को स्पेस में उड़ान भरी थी, जिसके एक टिकट की कीमत $4.5 लाख यानी कि 3 करोड़ 67 लाख रुपए थी, जबकि भारतीय कंपनी करीब 50 लाख एक टिकट की कीमत रख सकती है। वहीं लोगों को स्पेस में घुमाने फिराने और उनको वहां ले जाने वाली दूसरी कंपनी जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन है। ब्लू ओरिजिन की पहली फ्लाइट 20 जुलाई 2021 को स्पेस में गई थी। ब्लू ओरिजिन की एक टिकट की कीमत $1.25 मिलियन यानी कि 10 करोड़ रुपए है। मतलब यह है कि भारतीय कंपनी का एक टिकट की कीमत सबसे कम हो सकती है। इसके अलावा स्पेस में सैर कराने वाली तीसरी कंपनी एलन मस्क की स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स के जरिए यात्री 15 सितंबर 2021 को अंतरिक्ष में गए थे। सबसे महंगा टिकट स्पेस एक्स का ही था। स्पेस एक्स के अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों को $55 मिलियन यानी कि 450 करोड़ रुपए देने पड़े थे। और इसकी वजह है कि स्पेस एक्स के जरिए यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जा सकते हैं, लेकिन भारत का किराया इससे बहुत कम है। इन कंपनियों के प्रोजेक्ट्स के जरिए अंतरिक्ष में घूमना फिरना काफी महंगा है, लेकिन भारत की कंपनी की बात करें तो किराया काफी सस्ता है। इसके साथ ही अंतरिक्ष की सैर करने का मास्टर प्लान भारतीय कंपनियां तैयार कर रही हैं। और बाद देश के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित के रिटायर होने के बाद जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वो देश के 50वें सीजेआई हैं। मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आम आदमी की सेवा करना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने साफ किया है कि उनके शब्द नहीं बल्कि उनका काम बोलेगा। सामान्य नागरिक की सेवा करना यही मेरी प्रायोरिटी है। अब आप आगे देखते रहिए। कार्य से हम सारे भारत के सारे नागरिकों के लिए कार्य करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे रजिस्ट्री के रिफॉर्म्स में हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स में हो, हर चीज में नागरिक का हम ध्यान रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आम आदमी के लिए काम करने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी और उनके अच्छे कार्यकाल की कामना भी की है। वैसे हम आपको बता दें कि नए सीजेआई के पिता भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाई.बी. चंद्रचूड़ देश के 16वें सीजेआई थे। वो 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक यानी कि करीब 7 साल तक इस पद पर रहे थे। ये देश के इतिहास में किसी चीफ जस्टिस का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। वाई.बी. चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट के 37 साल बाद अब उनके बेटे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ उसी पद पर काबिज हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह भी पहला मौका है जब एक पूर्व सीजेआई के बेटे इस पद पर काबिज हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1959 में हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की। 1998 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया था। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने फैसलों के लिए भी काफी सुर्खियों में रहे। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने का फैसला भी उन्हीं ने दिया था और साथ ही सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देने वाली बेंच की अगुवाई भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही की थी। इसके अलावा उन्हीं की बेंच ने साल 2017 में निजता के मौलिक अधिकार को भी माना था। यानी जस्टिस चंद्रचूड़ ने नई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, बल्कि अब वो नए सीजेआई बनने के बाद करीब 2 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। ऐसे में फिर से ऐसे ही कई अहम फैसले आने की उम्मीद जताई जा रही है जो देश में नजीर बनेंगे। वैसे बड़ी बात यह भी है कि मौजूदा सरकार का कार्यकाल भी करीब 2 साल का है। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। कार्यकाल शुरू करने के लिए जब जस्टिस चंद्रचूड़ राष्ट्रपति भवन से शपथ लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
तो यहाँ सबसे पहले उन्होंने लिफ्टमैन का अभिवादन किया। इसके साथ ही जो कर्मचारी फाइलें कोर्ट में ले जाते हैं, लेके आते हैं, उनके अभिवादन का जवाब दिया। और इसके साथ जब अपने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने वो आ रहे थे, तो हम मीडिया के लोगों के सवालों का जवाब उन्होंने इस तरह दिया कि आम आदमी के लिए वो काम करते रहेंगे और पूरी मेहनत करके वो ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट आम आदमियों की भी सुनता है। और इसके साथ ही जब कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट रूम में एक मुकदमा ऐसा आया जिसमें एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट तक आई थी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकार से कहा कि इतनी शक्तिशाली सरकार और एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ यहां तक आई है, ये क्या हो रहा है? ये बहुत अफसोसजनक है, यानी ये बहुत ही वी आर सॉरी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सरकार इतनी शक्तिशाली होते हुए एक अदना से सफाई कर्मचारी के खिलाफ यहां तक अपील में पहुंची है। इसके साथ ही उन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों के मुताबिक जो कतार में सबसे आखिर में हो, वहां तक अगर न्याय पहुंचे तो न्याय पहुंचने की बात होती है। और चीफ जस्टिस ने मीडिया से भी ये कहा कि वो आम आदमी के हक की बात करेंगे। और उन्होंने पहले ही दिन कोर्ट रूम में ये जता भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट आम आदमी को सुनने और समझने को पूरी तरह से तैयार है।